हम लोग एक मिलके एकत्रित होके एक आवाज पहुंचाना चाहते हैं सत्ता तक कि अब उनके बुरे कर्मों का घड़ा भर गया है। कांग्रेस जनता पार्टी आरएसएस को मुर्दाबाद बता रही है, भारत माता को मुर्दाबाद बोल रहे हैं। इनको क्या देखो, भारत माता को मुर्दाबाद बोला जा रहा है। भाई किस बात की आजादी? जो बंदा यूएन में बैठा वो तुम्हारा ब्रेन वॉश करेगा। आपको लगा तो देश में दिन भर में बहुत सारी चीजें होती है, उसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज में सरकार को एक आप जाके उस पर इल्जाम लगा दोगे। आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। अभी मेरी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर भारी संख्या में आज युवा पहुंचा है। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के यहां पर पहुंचे हैं और वहीं देखिए भारी फोर्स भी यहां पर तैनात है। वहीं देखिए जो कांग्रेस जनता पार्टी है, हर एक युवा आज अपने आप को कांग्रेस बता रहा है और ये कांग्रेस आज जंतर मंतर पर पहुंचा है। और आपको मैं दिखा दूं साफ तस्वीरों में कि किस तरह से आज भारी भीड़ है। यहाँ पर हर एक युवा पहुंचा है, कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। और वहीं देखिए मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से आज धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने की बात की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आज युवा आक्रोश में नजर आ रहा है, वही मैं आपको बता दूं ये युवा भी है लेकिन अपने आप को ये कांग्रेस बता रहे हैं। तो आई थिंक इस दिन की सबसे बड़ी बात सर यही है कि इतनी भीषण गर्मी में पूरे हिंदुस्तान से के अलग अलग राज्यों से, के अलग अलग गाँव से, जैसे मैं गाँव से, तो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम लोग एक मिलके एकत्रित होकर एक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं सत्ता तक कि अब उनके बुरे कर्मों का घड़ा भर गया है। और जब मैं ये कहती हूँ तो उससे मेरा मतलब ये है कि पिछले 15 दिनों में हमने देखा कि कितने मासूम बच्चों ने अपनी जान खो दी, और वो एक ऐसा लॉस है पेरेंट्स के लिए और उन फैमिलीज के लिए जो कि इररिपेयरेबल है। तो डैमेज कंट्रोल अब अकाउंटेबिलिटी केवल से नहीं हो पाएगा। इसीलिए आज हम सभी की ये मांग है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी और वो आज की डेट में इमीडिएट इफेक्ट से रिजाइन करें, और यही हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक ये सरकार उनको बर्खास्त नहीं करती। और मेरा तो पर्सनली मानना ये भी है सर कि वो लड़ाई यहीं तक नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि वो फेस नहीं है रेजीम का। कोई भी पॉलिसी आती है, कोई भी फॉल्ट होता है, वो रेजीम से आता है। तो जो कोई भी ये सत्ताधारक है, जो कोई भी यहाँ मौजूद रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी थी, उनकी जिम्मेदारी वोट मांगने तक क्यों रुक गई? और इसीलिए मुझे तो लगता है कि उन सबको भी रिजाइन करना चाहिए। एंड सर मैं ये कहना चाहूँगी कि पर्सनली हम देख पा रहे हैं कि कितने सारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, ये सब लोग कोई एक लग्जूरियस ट्रीटमेंट नहीं मांग रहे हैं, ये एक बेसिक राइट मांग रहे हैं। हमें बोला जा रहा है कि इसमें प्रोटेस्ट करने की क्या बात है, ये तो एनआरकी फैलाना है। ये एनआरकी फैलाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल 21 हमें अलाउ करता है एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना, गैदरिंग करना, ये हमारा संवैधानिक हक है। सो मेरा नाम रवीश भारद्वाज है और मैं दिल्ली देहात में जो ग्रामीण मुद्दे हैं उनको लेकर जागरूक रहता हूं और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करता हूं, चाहे कोई भी सरकार है उसमें। सर एक सरकार से आपसे क्या प्रॉब्लम है कि जब से बीजेपी आई है आप अपने क्षेत्र में बड़े मुद्दे उठा रहे हो, वो तो काम करने वाले लोग हैं। देखो प्रॉब्लम मुझे किसी से नहीं है, ना ही मेरा किसी से प्यार है। मैं सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। मैं आज तक कभी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और मेरे गुरुजी ने सिखाया है कि जो भी सत्ता में बैठा है हम उसका विपक्ष है, क्योंकि यदि कोई नेता अच्छा काम करता है तो वो कोई बधाई का पात्र नहीं, वो अच्छे काम करने के लिए ही बनाया गया है।
लेकिन यदि कोई कमी पाती है, कोई भ्रष्टाचार कहीं पे पाता है, कहीं उनकी जो है हमें जागरूकता का अभाव महसूस होता है, तो वहां पर हमें उनको उनके अधिकार, उनके कर्तव्य याद दिलाने का काम करना है। ये मैं काम करता हूँ। बीजेपी सरकार से आपको डर नहीं लगता कि आपको बिहार में? देखो जी, मेरे ऊपर 10-12 के मुकदमे पहले ही हैं, लेकिन 9 तारीख की मेरी और हियरिंग है, तो डरना क्या है? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? मुकदमे लग गए, चलो नौकरी हमने करनी ही नहीं थी, तो बचपन में तय कर लिया था, शुरू से ही क्रांतिकारी विचार थे। दूसरा जो है लाठी डंडे जेल, तो भगत सिंह को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिसने बचपन से पढ़ा है, चंद्रशेखर आजाद का जो अनुयायी है, तो लाठी डंडे जेल ये तो सपना है हमारा कि कब मौका मिलेगा, दर्शन कब होंगे जेल के। आप उस नाले में जाके घुस जाते हो, उसमें कमियां दिखाने लगते हो क्यों? देखो जी, जो नासा टेक्नोलॉजी से काम होते हैं उनको उजागर करना, ये वे तो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, उनके पास डिग्रियां हैं, लेकिन फिर भी अनपढ़ों की तरह, जाहिलों की तरह काम करते हैं। हम तो फिर भी गांव देहात के देसी आदमी हैं, तो जो हमें समझ में आया वो हमने सामने पेश किया, और उसकी वजह से वहां पर अब 42-43 करोड़ रुपए का जो नाले का वो पास भी हुआ है, उसको उजागर करने की वजह से। जनता आपको कितनी सपोर्ट कर रही है? जनता पूरा प्यार है मेरा, गाँव गाँव घर घर में बचपन से ही लगा हुआ हूँ, और ये तो है, मतलब चुनाव लड़ने का तो कोई सपना है नहीं, तो ऐसे सपोर्ट का कैसे आकलन लगाओगे? भवन में आपने उसका बैनर ही उखाड़ दिया था पूरा। चौपाल का बोर्ड जो था, उसमें जो एक भ्रष्टाचार हुआ था, जो रेखा गुप्ता जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उसका अनावरण किया था, इनॉग्रेशन किया था, तो वो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था, और उसके ऊपर तो मोदी जी तक ने संज्ञान लिया, उसके ऊपर तो इनको जो है मुंह की खानी पड़ी, कई अधिकारी उसमें सस्पेंड हुए, कई लोगों के ऊपर उसमें कार्रवाई हुई, तो वो बड़ा मामला एक मेरे से हुआ था। आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की, अपने छोटे भाई बहनों की, अपने देश के भविष्य की आवाज उठाना। यदि देशद्रोही है, गद्दारी है, तो ये गद्दारी है, देशद्रोही पड़ा हम दिन रात करेंगे, रोजाना करेंगे। आज यहाँ पे आप भाजपा सरकार का आईटी सेल इतना भ्रामक है, इतना भारी भरकम है, ये सफेद को काला, काले को सफेद करने में एक्सपर्ट हो चुके हैं, और अब वोट कंट्रोल करने तक बात सीमित नहीं रही, आप जो माइंड को कंट्रोल करने का काम ये कर रहे हैं। वो जो आईटी सेल जो है, जो लाखों लोग इन्होंने बिठा रखे हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए उनको तनख्वाह देते हैं सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने के लिए, उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, उस प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करना चाहिए। आज आप जनता मंच पर कॉकरोच पार्टी के साथ है, क्या आप कॉकरोच बन गए? नहीं, कॉकरोच तो इन्होंने बना दिया। वही वाली बात है ना, जब सिस्टम ही सीवर जैसा होगा तो जनता तो कॉकरोच हो ही जाएगी, तो मजबूरी है। और असली कॉकरोच तो ये है जो पब्लिक के दिमाग में घुस के गंदगी फैला रहे हैं, असली कॉकरोच तो ये है। हम तो फिर भी एक वो कॉकरोच है जो गंदगी को साफ करने के लिए आया है। आज से कॉकरोच भी 2 प्रकार के हो गए हैं, एक गंदगी फैलाने वाला, एक गंदगी खत्म करने वाला। सभी को सूचित किया जाता है कि धक्का मुक्की ना करें। काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर जब आप लोग आ गए हैं तो युवा है और इन्होंने कांग्रेस का मास्क पहन रखा है, और साथ में इन्होंने पोस्टर ले रखा है जिस पर साफ अक्षरों में लिखा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सर, क्यों इस्तीफा देने की बात आ रही है? मैम, धर्मेंद्र प्रधान जी अपने शिक्षा मंत्री हैं, और शिक्षा का मतलब बिल्कुल ठप कर दिया है सरकार ने। पिछले इतने साल से ये हो रहा है, लेकिन 3 महीने से हम देख रहे हैं कि हर पेपर लीक, हर कुछ, जो नीट का पेपर लीक हुआ, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कहीं पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और बीजेपी कहती है हमारे यहाँ पे किसी का इस्तीफा नहीं हो, हम अकाउंटेबिलिटी करें, मतलब तानाशाही चल रही है, बच्चों की बातें सुनी नहीं जा रही। अब यहाँ पे अभी धर्मेंद्र प्रधान से पहले सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन करा था कि सिस्टम को सुधारो, और धर्मेंद्र प्रधान आके माफी मांगे। जी सर, आपने हाथ में पोस्टर ले रखा है, भ्रष्ट कुलपति 350 करोड़ रुपए का हिसाब दो। कौन से 350 करोड़? जो उसने भ्रष्टाचार से कमाए हैं। मेरा नाम आकाश बढ़ाना है और मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से हूँ, और हमारी जो कुलपति संगीता शुक्ला जी पूरी तरह से भ्रष्टाचारी है, उन्होंने भ्रष्टाचार करके 350 रुपए कमाया है, 350 करोड़ रुपए। सॉरी, क्या आप भी इस कांग्रेस जनता पार्टी में शामिल हैं? नहीं, हाँ, हम पूरा समर्थन कर रहे हैं और भविष्य में बताएंगे शामिल है नहीं, लेकिन फिलहाल जो चिंगारी उठे नई क्रांति
जगाई है, तो इस क्रांति हम साथ कंधे कंधा मिला के साथ चल रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी आरएसएस को मुर्दाबाद बता रही है, भारत माता को मुर्दाबाद बोल रहे हैं। इनकी औकात देखो, भारत माता को मुर्दाबाद बोला जा रहा है। भाई आप समझ लो, इससे ये कॉकरोच नहीं, ये आतंकवादी के पिल्ले। वो कांग्रेस जनता पार्टी है जिसका सपोर्टर उमर खालिद है। ये वो कांग्रेस जनता पार्टी है कि जिसके सपोर्टर को नेशनल लेवल पे, कोर्ट के लेवल पे, कोर्ट ने इंडियन नेशनल बोल रखा है, उनको ये लोग सपोर्ट करते हैं। ये वो कांग्रेस जनता पार्टी है जिसके मोर देन 60% फॉलोअर्स पाकिस्तानी और बांग्लादेशी है। ये वो कांग्रेस जनता पार्टी है। किस बात की आजादी चाहते हैं ये लोग? किस बात की आजादी? किस बात की आजादी? जो बंदा यूएस में बैठा वो तुम्हारा ब्रेन वॉश करेगा। आप लगा पीछे आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? क्यों भड़क रहे मैडम? मैं तो ये देख के परेशान हूँ कि इस देश के यूथ का कितना बुरा हाल हो चुका है। ठीक है, अगर इस देश के यूथ को पॉलिटिकली अगर आगे आना है, अपना राइट रखना है, तो प्रॉपर पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ो। जाओ, जैसे नरेंद्र मोदी ने 2014 से इलेक्शन जीत कर आज देश में एक प्राइम मिनिस्टर है, क्या बीजेपी की सरकार है। ठीक है, आप उसमें आइए। ऐसे मैडम, नीट का पेपर लीक एक सेंसिटिव मुद्दा है और मैं इस चीज को मानता हूँ, पर नीट का पेपर लीक का जो पार्टी टेंडर था वो एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था। वो प्राइवेट कंपनी हेल्ड अकाउंटेबल हो चुकी है। जो बंदा पकड़ा गया था उसको भी जेल में डाल दिया गया है। ठीक है, तो देश में दिन भर में बहुत सारी चीजें होती है। उसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज में सरकार को एक आप जाके उस पर इल्जाम लगा दोगे। ठीक है, आप वो देखिए ना, जो कांग्रेस जनता पार्टी है उसका जो फाउंडर है वो अभी यूएस से डिपोर्टेड होकर आए हैं। ठीक है, वो H1 डिपोर्टेड होकर आए हैं। इंडिया में आके उसने एक हॉक्स क्रिएट करा है लोगों के बीच में, एक सिविलियन राइट क्रिएट करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। और इस कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्टर कौन है? राहुल गांधी, ध्रुव राठी, ठीक है, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी। ऐसे लोग जो अपने आज तक इलेक्शन नहीं जीत पाए, जो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए, वो लोग बताएंगे कि आज को क्या करना है, वो सपोर्ट करेंगे। जो ध्रुव राठी जर्मनी बैठा हुआ है वो यहाँ पर आके लोगों को भड़का के। मैडम, मैं तो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ इस चक्कर में कि गवर्नमेंट ने इस देश को, लोगों को बहुत कुछ दिया है। ठीक है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि 2014 के बाद हमारे देश में कितना डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, एक आदमी जो यूएस बैठा है, वहां से डिपोर्टेड होकर आए हैं, उसके बेफालतू के ड्रामे के चक्कर में लोगों ने अपना दिमाग खराब